मातारी के चिता का राख ठंडा ना भइल और मोहब्बत के गर्मी तोरा के हमारा दरवाजा पे लिया के खड़ा कर देलस। मोहब्बत के गर्मी ना तोरा के अपना बहन के डोली का कहार ना बनौनी ना तब बाप का बेटा ना तोरे बहन के साथ है 7 फेरा लेके। और एक आइटम सॉन्ग भी था जो बड़ा हिट हुआ था, रेलगाड़ियाँ चलावेला वाला मुआ। हाँ, रेलगाड़ियाँ चला कि भाई बंदा सिनेमा हॉल में इतना गंदा तरीके से सीन करता है ना, हकीकत में कैसा दिल है उनका, कैसा मिजाज है, मतलब एकदम। मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूं कि हमारे दर्शकों ने हिंदी फिल्मों के विलेंस को भोजपुरी में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, पसंद ही नहीं किया। नहीं, पाकिस्तानी का बड़ा हिट हुआ था, ये चच्चा नकली मेहरारू पे इतना मारा था हो, असली हो तक का कर। भोजपुरी फिल्में में महिलाएं क्यों नहीं सिनेमा देखने जा रही हैं? बस बहुत बड़ा सवाल है इसे। नहीं, अब तो पुरुष भी नहीं जा रहे हैं। नहीं, पहली फिल्म तो मेरी कहिया डोली लेके आई बा। अच्छा, कब आया था वो? 2002 में टिकाऊ है, बिकाऊ है, चल रहा है, बहुत सारे लोग फेंका गए, क्या कारण रहा? इसलिए मैं पूछ लिया। ये टिकाऊ कैसे बन गए आप लोग? टिकाऊ है, बिकाऊ है। पिताजी मेरे कहते थे कि पढ़े लिखे एक्टर बनो, पढ़ाई करके जाओ। इसलिए एक्टर मत बनना कि पढ़ाई नहीं कर पाई तो एक्टर बन गया, तो पढ़ाई कंप्लीट करो फिर जाओ। नजर के सामने निरहुआ, खेसारी, इन सब जैसे कलाकारों को उभरते हुए देखा, और सवाल था कमेंट में कि जरा संजय पांडे जी से पूछिएगा कितने बच्चे हैं उनके। एमए हूँ, एमए संस्कृत। अच्छा, हाँ, इसलिए तो लिखावट आपकी बहुत सुंदर होती है। एमए संस्कृत लिटरेचर से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है और आज हमारे साथ खास मेहमान है और किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। नाम संजय पांडे जी है और भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर है और न जाने कितनी फिल्में इनकी सुपरहिट है। और आज हमारे साथ बैठे हुए कुछ खास बातचीत हम लोग करेंगे। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू कैफी भाई, थैंक यू। सर, पहली बार आपको हमने देखा भी है तो इसके लिए स्पेशल आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने मौका हमको दिया कि चलो कुछ बातचीत कर लेते हैं। नहीं, बिहार आया था तो मुझे लगा आपसे मुलाकात होनी चाहिए। पांडे जी, बचपन में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बचपन में आपका फिल्म बहुत सारे देखा है मैंने सिनेमा हॉल में, और पता है कब, जब 30-25 का जो टिकट होता था तो आगे बेंच पे बैठकर हमने देखा था देवड़ा बड़ा सतावेला। काफी सुपर हिट फिल्म थी। हाँ, और भोजपुरी की लास्ट सिल्वर जुबली। अच्छा, और उसके बाद सिल्वर जुबली हुई तो शायद निरहुआ हिंदुस्तानी हुई। सिल्वर जुबली का पोस्टर किसी फिल्म के साथ नहीं लगा मेरे ख्याल से। फिर वो सिल्वर जुबली थी, 25 सप्ताह लगातार जो चली है। अच्छा। और बिहार में जो सबसे ज्यादा बिजनेस किया है वो, मुझे लगता है, मेरा नॉलेज कम भी हो सकता है, बट वो मुझे लगता है कि भोजपुरी के इस दौर की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद बहुत सारी फिल्में चली, मगर अब जैसे सिल्वर जुबली बोलते हैं वो देवरा बड़ा सतावेला थी। देवरा बड़ा सतावेला। और महिलाओं की भी काफी प्यार मिली थी, क्योंकि हाँ, जो महिला आज के डेट में हॉल के टाइप मूव नहीं कर पाती है क्योंकि अश्लीलता, लेकिन अभी वो फिल्में महिलाओं के लिए ही जानी जाती उसमें अश्लीलता नहीं थी, वो एक म्यूजिकल हिट थी। परिवार वाली चीजें थी। म्यूजिकल हिट हम उसको कह सकते हैं। सारे गाने उसके सुपर हिट थे फिल्म के। लेकिन आपका अभिनय कुछ खास था उसमें, गजब। हाँ, बहुत अच्छा रोल था। मेरे ऊपर एक आइटम सॉन्ग भी था जो बड़ा हिट हुआ था। अच्छा। रेलगाड़ियाँ चलावेला वाला मुआ। हाँ, रेलगाड़ियाँ चलावेला वाला मुआ। कैसा रहा उस फिल्म का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। राजकुमार पांडे जी डायरेक्टर थे। अच्छा। हमने गुजरात में शूट की थी फिल्म। शूट करते वक्त नहीं पता था कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। अच्छा। और मगर वो ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली बिहार, यूपी, मुंबई, ऑल ओवर इंडिया वो फिल्म सुपरहिट, हर बेल्ट में सुपरहिट थी वो देवरा। अच्छा, लोग जानना चाहेंगे, जब आपका फोटो मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि संजय पांडे जी का इंटरव्यू है, कुछ सवाल है आपका, तो कमेंट में ढेर सारे सवाल आए। लोग पूछ रहे थे कि भाई बंदा सिनेमा हॉल में इतना गंदा तरीके से सीन करता है ना, हकीकत में कैसा दिल है उनका, कैसा मिजाज है, मतलब एकदम नेगेटिव, मतलब समझ सकते हैं ना उसको, हम लोग गाली की भाषा में कुछ और कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत क्या है। तो हमें तो मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जरा साझा कीजिएगा हमारे दर्शक को। व्यक्तिगत क्या पूछना चाहते हैं? व्यक्तिगत मतलब आप नेगेटिव रोल करते हैं? रोल नेगेटिव करता हूँ। आदमी नेगेटिव नहीं ना है। आदमी नेगेटिव नहीं हूँ, और अब तो पॉजिटिव करता हूँ। अब तो वो फिल्में रही नहीं जिसमें हार्डकोर विलन बनते हों। अब तो फिल्में ही पारिवारिक हो गई हैं, फैमिली ड्रामा हो गया है। अब उस तरीके का सिनेमा नहीं बनता जो उस दौर में बनता था। अब सारी फिल्में परिवार की, सास बहू ननद वाली बन रही हैं, तो अब वो दौर नहीं रहा। तो अब मैं भी पॉजिटिव करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ और कॉमिक विलन करता हूँ। तो लोगों के अंदर वो भय खत्म हो गया जो एक
टेरर हुआ करता था विलन का। अब वो टेरर तो ऑडियंस में भी नहीं रहा, और चूंकि अब लाइव भी आता हूँ, बातचीत करता हूँ लोगों से, तो लोग अब शायद उस संजय पांडे को भी जान गए जो क्रूर नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है। अच्छा, आपकी जीवन की पहली फिल्म कौन है जो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें पहली फिल्म तो मेरी कहिया डोली लेके आई बा। अच्छा, कब आया था वो? 2002 में। 2002 में। राजकुमार और पांडे जी डायरेक्टर थे, और प्रतापगढ़ में हमने शूट की थी फिल्म। तब भोजपुरी का दौर नहीं था वो, ससुरा बड़ा सतावेला के 2 साल पहले आई थी वो। अच्छा अच्छा। कहिया डोली लेके आई बा। उसके बाद लगभग 7 फिल्में मैंने की, नदिया के तीर, घर द्वार, और उगाओ सूरज देव, भाई लड़क के बेर, ऐसी करके 7 फिल्में की। फिर 2 साल छोड़ दिया था। फिर 2009 में आई दीवाना। अच्छा, दिनेश जी के साथ। वो सुपर डुपर हिट हुई। दीवाना के बाद आई थी देवरा बड़ा सतावेला। तो फिर दौर चल पड़ा उस तरीके। मतलब आप अपने नजर के सामने निरहुआ, खेसारी, इन सब जैसे कलाकारों को उभरते हुए देखा भी है? नहीं, खेसारी, दिनेश जी उभर चुके थे। अच्छा, दिनेश जी उभर। दिनेश जी की लागल रहा है राजा, और उसके पहले एक फिल्म आई थी ओढ़नी के ऊपर, या कौन सी फिल्म थी, बड़ी हिट थी वो, जिसके प्रोड्यूसर अपने निरहुआ रिक्शा से पहले भी फिल्में आ गई। नहीं, इसके बाद हाँ, रिक्शा वाला हिट हुई, लागल रहा है राजा हिट हुई, और भी 2-3 फिल्में उनकी आ रही थी। दिनेश जी सुपरस्टार बन चुके थे जब मैं आया। अच्छा अच्छा। मैं आया मतलब मैं गैप दे दिया था। आया तो मैं दिनेश जी के पहले हूँ। खेसारी जी मेरे सामने आए हैं। अच्छा अच्छा। पवन जी सामने आए हैं, दिनेश जी आ चुके थे उस वक्त। अच्छा। अब तक सारे हीरो के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा होगा लगभग, जो लगभग ट्रेंड में है, काफी चल रहा है। लगभग कोई ऐसा मुझे नए में भी कोई बहुत ही नया होगा या वैसा तो नहीं है, लेकिन लगभग सबके साथ किया है, सब सामने ही आए हैं मेरे। अच्छा, काफी सीनियर कलाकार हैं। आपकी लेखा जोखा मैंने सोशल मीडिया पे देखा करते हैं, जो आपकी स्क्रिप्टिंग होती है, शायद अपने से लिखते हैं कुछ? लिखता हूँ कुछ, अपने पोस्ट वगैरह लिखता हूँ। लिखते हैं। काफी गजब का शुद्ध हिंदी लिखते हैं। मतलब आपकी लिखावट मैं पढ़ता हूँ। हाँ, आपका गोपालगंज के वो बॉलीवुड वाले हैं, उनका पोस्ट देखा करता था, काफी अच्छा लिखते थे। तो पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। मैं एमए हूँ, एमए संस्कृत। अच्छा, इसलिए तो लिखावट आपकी बहुत सुंदर है। एमए संस्कृत लिटरेचर से हूँ मैं। एमए हूँ, एमए संस्कृत। अच्छा, इसलिए तो लिखावट आपकी बहुत सुंदर है। एमए संस्कृत लिटरेचर से हूँ, क्योंकि जबलपुर से, अच्छा, मध्य प्रदेश, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। और पिताजी मेरे कहते थे कि पढ़े लिखे एक्टर बनो, पढ़ाई करके जाओ। इसलिए एक्टर मत बनना कि पढ़ाई नहीं कर पाई तो एक्टर बन गया, तो पढ़ाई कंप्लीट करो फिर जाओ। तो मैंने एमए किया संस्कृत में, देन मैं फिर ट्रेनिंग की, मैंने अपनी एक्टिंग की, तो फिर बॉम्बे गया मैं, उस तरीके से पढ़ के गया मैं। कहाँ से आते हैं आप? मैं हूँ तो यूपी से। अच्छा, आजमगढ़। हाँ। और पर रहा हूँ मध्य प्रदेश में मैं। अच्छा, तो भोजपुरी भाषा तो रहा है वहाँ की? यूपी से, आजमगढ़ से हूँ। हाँ, तो भोजपुरी भाषा तो घर की थी, भाषा में दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, टिपिकल भोजपुरी नहीं बोल पाता था, वो धीरे धीरे सीख गया करते करते। एक दर्शक का और सवाल था कमेंट में कि जरा संजय पांडे जी से पूछिएगा कितने बच्चे हैं उनके। एक बिटिया है मेरी। एक बिटिया है मेरी। आपकी बेटियां हैं? हाँ, क्या उसकी पढ़ाई लिखाई हो रही है? पढ़ाई अभी वो कर रही है, इंटर कर रही है। अच्छा अच्छा। इंटर कॉलेज में है। तो एक बेटी ही है मेरी। एक बंदा ने और लिखा था, वो लिखा था कि संजय जी हमारे मैसेज का कभी रिप्लाई कमेंट में नहीं देते हैं। तो आप लोग तो सेलिब्रिटी है, कितने कमेंट आते हैं? कितने कमेंट का रिप्लाई देंगे? ये तो सवाल ही अजीब है। जितनों की हो सकता है कोशिश करते हैं, सैकड़ों लाखों में कमेंट आते हैं, कहाँ तक रिप्लाई करेंगे? रिप्लाई करने बैठेंगे तो छोटी छोटी छोड़ के, या तो फिर एक मैनेजर रखा जाए जो सबको रिप्लाई करता रहे। फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा। जितने कुछ अलग कमेंट होता है तो करता हूँ रिप्लाई में। आपके जीवन के सबसे अहम डायलॉग कौन है? डायलॉग तो हर फिल्म में बहुत अच्छे रहे लेकिन हैं। आपने जिसको बहुत ही शिद्दत से करा हो? वैसे तो हर फिल्म में रहा है, लेकिन दीवाना फिल्म के डायलॉग बड़े हिट हुए थे। कौन सा? दीवाना फिल्म का वो डायलॉग था जब दिनेश जी मेरे पास आते हैं, और मैं ये शायद मैंने कई बार बोला भी है कि मातारी के चिता का राख ठंडा ना भइल, और मोहब्बत के गर्मी तोरा के हमारा दरवाजा पे लिया के खड़ा कर देलस। अगर तोरा के अपना बहन के डोली का कहार ना बनौनी ना, तो अपना बाप का बेटा ना। वाह। मतलब आपका आवाज भी वही अंदाज में, ऐसा लग रहा सिनेमा हॉल में मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इधर रिसेंटली में आपका कॉमेडी भी एक निरहुआ के साथ एक आ रहा था, जहाँ पे आप ये निरहुआ ऑटो ड्राइवर होते हैं। नहीं, वो तो फिल्म है दिनेश जी के साथ। एक सीन हमारे पास हाँ, वो निरहुआ हिंदुस्तानी 3 का सीन है, जिसमें मैंने
झारखंडे का किरदार किया है। अचानक रोने लगते हैं, वो आपका हाँ, एक्टिंग होता है पैसा लेने के लिए। लेने के वो लिए। निरवा हिंदुस्तानी सीन का 3 का है। अच्छा अच्छा। मैंने निरवा हिंदुस्तानी 1, 2, 3 तीनों एपिसोड किया सीरीज। राजा बाबू किया दिनेश जी के साथ। तो दिनेश जी के साथ जो सीरीज है मेरी फिल्में कॉमेडी में, वो काफी पसंद आई लोगों को और बहुत हिट रही है वो। अच्छा, दिनेश जी के साथ एक ताजा याद कर दीजिए, बहुत पुरानी फिल्में हैं जो देवरा बड़ा सतावेला से हम लोग शुरुआत की, तो उसमें भी काफी डायलॉग्स हैं जो आपका हिट है पॉइंट। हाँ। तो वो ताजे कर दीजिए ताकि निरवा उसमें देवरा बड़ा सतावेला, उसमें उसका कोई ऐसा डायलॉग है नहीं। वो फिल्म म्यूजिकल हिट है। डायलॉग जैसे मैं कहूँ तो दीवाना का बड़ा हिट हुआ था और देवरा तो म्यूजिकल हिट थी। उसके बाद निरवा हिंदुस्तानी का बड़ा हिट हुआ था। ये चच्चा नकली मेहरारू पे इतना मारा था हो, असली हो तक का करती। वो था उसका वो। अच्छा हाँ। तो ये भी कुछ कॉमेडी फिल्में डायलॉग के लिए जानी जाती हैं। अच्छा। कुछ फिल्में म्यूजिक से हिट होती हैं। कुछ फिल्मों के डायलॉग इतने भारी नहीं होते कि आपको याद रहे। कुछ फिल्मों के होते हैं जो भारी हो जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा। अभी की भोजपुरी की बात करते हैं। आजकल क्योंकि आप बहुत पुराने एक्टर्स हैं और जब मैं गिनती करता हूं तो आप लोगों को एक अलग श्रेणी में मैं रखता हूं एक्चुअली। मैं छोटा मोटा पत्रकार हूं, बस आप जैसे लोगों से कुछ सवाल जवाब कर लेता हूं, लेकिन आप लोगों का श्रेणी कुछ अलग रहता है उन कलाकारों में जो आजकल गंदा फैला के रखे हैं। तो आज के डेट में आज भी आप वही पैसेज में है, टिकाऊ है, बिकाऊ है, चल रहे हैं, बहुत सारे लोग फेंका गए, क्या कारण रहा? इसलिए मैं पूछ लिया। ये टिकाऊ कैसे बन गए आप लोग? टिकाऊ है बिकाऊ है। एक्चुअली टिकाऊ तो ऑडियंस ने रखा हमको और हम अपनी मेहनत भी कुछ करते हैं। अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि जो सीन हम करें, जो फिल्में हम करें, वो ऑडियंस को पसंद आए। अच्छा। और ये जनता जनार्दन को पसंद आता है, वो हमें देखना चाहती है। जबकि हमारे अपनी इंडस्ट्री के लोगों ने कई बार कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि अब तो संजय पांडे ओवर एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शक ने कभी नहीं बोला कि संजय पांडे ओवर एक्सपोज है। अच्छा। और रीजनल सिनेमा में निर्यात तो भोजपुरी में नहीं होता, आयात भी बहुत कम होता है। अच्छा। कोई भी रीजनल सिनेमा उठा लीजिए, उसमें बाहर के कलाकार कम आते हैं। ऑडियंस विलन्स को देखना चाहती है। हमारी इंडस्ट्री के कई लोगों ने कई हीरो की डिमांड थी कि भैया हो गया बहुत, अब बाहर का विलन लाओ, हिंदी से विलन लाओ। तो प्रदीप रावत आए, महेश मांजरेकर आए और बहुत सारे नाम आए, शक्ति कपूर भी आए थे, बड़े बड़े दिग्गज आए। लेकिन वो एक कहते हैं कि जहाँ की देवी वहीं का पंडा। अच्छा। मैं अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूँ कि हमारे दर्शकों ने हिंदी फिल्मों के विलन्स को भोजपुरी में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, पसंद ही नहीं किया? नहीं पसंद किया। अच्छा। वो जो बड़े नाम इन फिल्मों में आए, वो फिल्में चली ही नहीं। अच्छा। नहीं चली। वो मतलब सुपर सो डुपर फ्लॉप हुई। तो मेकर्स को भी लगा कि इन्हीं को लेके काम किया जाए। तो हम टिके हैं अगर, तो अपने जनता जनार्दन, हमारे दर्शकों की वजह से, और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम उनको कभी बोर न करें, अच्छा काम करें। इस वजह से हम टिकाऊ है। और वो क्या बोला, बिकाऊ है। अब मैंने बिकाऊ इसलिए कहा कि जब आप टीके हैं तब तो आपको ऑफर मिल रहा है फिल्में करने की, तो वो एक काम है बहुत नहीं, अच्छी। सही। और दूसरा सवाल सर आपके लिए है कि आज की डेट में भोजपुरी फिल्में में महिलाएं क्यों नहीं सिनेमा देखने जा रही हैं? बस बहुत बड़ा सवाल है इसे। नहीं, अब तो पुरुष भी नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा ठीक है, महिलाएं घर में देख रही हैं। हाँ। आपको फिर आपकी जानकारी भोजपुरी के मामले में कम है। पिछले 3 साल से अच्छा, सिर्फ महिलाएं ही संभाले हुए हैं। अब सिनेमा घर में देखा जा रहा है। सिनेमा घर के लिए बात घर के लिए अब बन रहा है, किचन ड्रामा बन रहा है। सास बहू ननद भौजाई पे इतनी फिल्में आ रही हैं, उनकी टीआरपी आ रही है, ऑडियंस घर में देख रही है। अब तो पुरुष भी नहीं जा रहा हॉल में, महिला तो छोड़ दीजिए। एक भी फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं चल रही है क्योंकि दर्शक जा ही नहीं रहा है। मैंने बार बार कहता था कि हमारा दर्शक कम नहीं हुआ है, हमारे दर्शक की जगह बदल गई है। अच्छा। कल तक वो हॉल में बैठता था, अब वो घर में बैठ के चाय पीते हुए फिल्में देख रहा है। अच्छा, तो अब मतलब आप YouTube लोग पे टेलीविजन के लिए ज्यादा फिल्म कर रहे हैं? अब सर वहीं चल रही है, तो जहां दर्शक होंगे हम वहीं करेंगे। यूट्यूब, टेलीविजन, ये सब? यूट्यूब, टेलीविजन, फैक्ट है इसमें कोई। ओटीटी भी अब? ओटीटी तो अभी हमारे टाइम है, क्योंकि हमारी ऑडियंस अभी ओटीटी के लिए उतनी वो नहीं हुई है। उसको सब्सक्रिप्शन लेने हाँ, बहुत दिक्कत महंगा होता है। क्योंकि भोजपुरी दर्शक भी होते हैं उस टाइप का, हाँ, टीवी पे चाहते हैं टीवी पे चाहते हैं आसानी से दिख जाओ आप। आपके लिए बड़ी मेहनत न करनी पड़े। अच्छा, हाँ। अच्छा, इसलिए। और आज का खास हम लोगों का ये इंटरव्यू रहा है, मजा आ गया। पहली बार बेस्ट व्यक्ति से ये प्रचलित है हमारे सामने। और जो नेगेटिव लोग बोलते हैं ना कि नेगेटिव संजय पांडे जी रोल कर लेते हैं,
तो वास्तविकता में नेगेटिव तो रोल करते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत की बात करें तो बहुत अच्छे हैं और मजा से बातचीत करते हैं। कभी आप लोगों को भी फुर्सत मिले तो मिलिएगा सर से, काफी अच्छा लगा मिलके। सर अब विदा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कैफी भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।